जय हिंद बच्चों। आज आप लोगों के लिए हम जो है क्लास 10th का रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या चैप्टर पहला का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पीवीआई क्वेश्चन है ये। मेरा यूट्यूब का नाम है भारत सीटेड क्लास वैष्णव सर। आप उस पर जाकर देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगे तो। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम ये सबसे वीवीआई यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 में जो एग्जाम देंगे जो बच्चे, उसके लिए 2024 में जो भी बच्चे एग्जाम देंगे उसके लिए वीवीआई है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हम पहले ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। उसके बाद प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन लेकर के आएंगे और वीवीआई इम्पोर्टेंट। आप मेरे यूट्यूब से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जितनी भी वीडियो डालेंगे वह वीडियो आपको आपके यूट्यूब पर चले जाएंगे और आप देखिए। और मेरा ये 100% वादा है कि हम जो क्वेश्चन बताएंगे ये एग्जाम के पर्पज से बताएंगे और सारे एग्जाम में आएंगे। और आप लोग को 100% जो मेरे क्वेश्चन जो मेरे यूट्यूब से पढ़ेंगे वह जो है 90% से प्लस नंबर लाएंगे, ये मेरा गारंटी है। आप इस यूट्यूब से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि √81/2 है क्या है, मतलब √81/2 क्या है। तो हम जानते हैं कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं ये है। तो हम जानते हैं कि 81 का जो रूट निकल जाएगा तो 81 के 81, इसका 9 होगा, 9/2। जब भी जो भी संख्या रूट से बाहर निकल जाता है वह क्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, ये परिमेय संख्या है। अब दूसरा क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आप लोग को पढ़ाया गया होगा मैथ में, जब भी पढ़े होंगे ये बताया गया है जिस अंश और हर होता है, भिन्न में क्या होता है कि अंश बाय हर, नीचे वाले को हम हर बोलते हैं। तो जिसके हर का गुणनखंड, हम ये लिखिए नोट में, आप नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए कि हर का गुणनखंड 2 और 5 आए तो वह दशमलव प्रसार शांत होंगे। क्या होंगे, शांत होंगे। तो जिसका हर का गुणनखंड 2 और 5 है, 2 और 5 के अलावा अगर कोई अदर वह संख्या कोई भी आएंगे तो वह क्या हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। तो हमको यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर हम 2/5 का करते हैं तो इसका गुणनखंड करते हैं 2/5 का, इसका गुणनखंड हर का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 3 आता है, यानी 3 गुना 5 आता है। 5 तो आता है लेकिन इसमें तीसरी संख्या 3 भी आ जाता है, इसलिए ये दशमलव प्रसार शांत नहीं होंगे। अब 11/160 है, इसका हम करते हैं 160 का अगर गुणनखंड करो तो 2 से 80 दुना 160 होता है, फिर 40 दुना 80 होता है, फिर 20 दुना 40, फिर 10 दुना 20, 5 दुना 10, ये 5 का 5। इसमें क्या होता है, इसका जो गुणनखंड होता है तो 2/5 गुना 5 होता है। तो इसमें 2 और 5 के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, दशमलव प्रसार शांत हो जाएंगे। 60 को भी हम देख सकते हैं, 60 में क्या क्या आता है, तो इस 60 का गुणनखंड अगर निकालेंगे तो इसमें आ जाता है 30 दुना 60, 2 से 15 दुना 30, फिर 3 से 3 5 15, 5 का 5, इसमें आ जाता है 2/2 गुना 3 और गुना 5। तो 5 और 2 आता है, इसके अलावा 3 आ जाता है, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये शांत नहीं होंगे। 35 में भी क्या हो जाते हैं, 7 गुना 5 आ जाते हैं, तो इसलिए 7 आ जाते हैं, तो इसलिए ये शांत नहीं होंगे। तो 11/160 क्या होंगे, दशमलव प्रसार शांत होंगे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का मेरा आंसर हो जाएगा। अब कहता 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम क्या होगा। 2 लगातार
सम संख्या का जो मौसा निकालेंगे, जैसे मान लिया जाए दो लगातार पूछा जाए, लगातार मतलब होता क्रम से, जैसे दो, पहला सम संख्या 2 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 होगा, 10 होगा, ये सभी सम संख्या। तो हमको कह रहा है 2 लगातार, तो 2 और 4 का मौसा क्या होता है 2 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है? तो अब जब भी कोई भी संख्या मान लिया जाए, कहता है एक परिमेय संख्या लीजिए, मान के चलिए एक परिमेय संख्या 4 है और अपरिमेय संख्या का जो रूट से नहीं निकलता उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, 5 ले लिए। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होता है, हम ये भी बात जानते हैं कि किसी भी परिमेय और अपरिमेय का योग घटा ये सभी क्या होते हैं अपरिमेय संख्या होते हैं, तो इसीलिए ये क्या हो जाएंगे अपरिमेय संख्या होंगे। दो संख्या का गुणनफल दिया गया है। चलिए अगला सवाल है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मान लिया जाए x और y है दो संख्या, इसका गुणनफल दिया गया है, कितना दिया गया है 86 70। दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया और उनका मौसा दिया गया है, मौसा भी दिया गया हमको कितना 17। तो कहता है लौसा क्या होगा, तो लौसा बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बटा मौसा, बटा क्या होता है मौसा। तो दोनों संख्या का गुणनफल हमको कितना दिया गया है 86 70, 86 70 बटा क्या हो जाएगा 17। इसे भागा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 17 50 85 1 17 खा 17, ये 510, तो ये क्या हो जाएगा 510, तो 510 क्या हो जाएगा मेरा लॉस हो जाएगा। तो 510 ऑप्शन में देखेंगे 105 है नहीं होगा, 85 नहीं होगा, 107 नहीं होगा, डी नंबर में 510 है, तो यही मेरा क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। अब कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, इसमें कहता है कौन परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो रूट से बाहर निकल जाता है। आप देखिए यहाँ पे रूट के अंदर है 64 प्लस 36, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 का 0, चलिए 6 3 9 1 10, 100 हो जाता है, 100 का वर्गमूल होता है 10। अब यहाँ पर 25 और 25 जोड़ेंगे तो 50 होगा, 50 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। फिर इसको जोड़ेंगे 9 9 18, 4 4 8 1 9 98, 98 का लघुत्तम नहीं निकलेगा वर्गमूल। फिर 6 6 12 36 और 36 कितना हो जाता है 72, 72 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेंगे, इसका भी नहीं निकलेगा, इसलिए ए नंबर मेरा सही है। 100 का वर्गमूल 10 होता है, रूट से बाहर आ गया इसलिए अपरिमेय संख्या हो गया, बाद बाकी सभी अपरिमेय संख्या है। तो 6 नंबर के मेरा आंसर 10 हो जाएगा। अब कहता है 7वां नंबर क्वेश्चन है, यदि 130 बराबर है 15 गुना 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर है 5 गुना 3 प्लस 0, तो मौसा 130 और 15 का मौसा क्या होगा। तो 130 और 15 का मौसा क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन देखना, इसका गुणनखंड दिया गया है 5 और 8, 15 और 8 प्लस 10 और यहाँ पर 5, इसमें कॉमन आता है, इसमें 5 कॉमन आ जाता है और 15 इसमें 5, 3 में 3, इससे 5 कॉमन आ जाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 5 जो है इसका मौसा हो जाएंगे। एक और 8 नहीं होंगे, 130 नहीं होंगे, 115 नहीं होंगे और 5 जो है इसका मौसा हो जाएगा। तो अब है इसमें कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलेंगे वो अपरिमेय संख्या होंगे। 49 का वर्गमूल आप लोग जानते होंगे 7 होता है, 36 का 6 के 36 6 होता है, 16 का 4 4 16 4 होता है, 27 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए 27 क्या हो जाएंगे अपरिमेय संख्या होंगे। अब यदि कहता पी तथा क्यू अभाज्य संख्या हो तो पी क्यू, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि पी क्यू इंटू क्यू, और फिर यहाँ पर है और पी स्क्वायर क्यू, ये दोनों का मौसा क्या होगा। तो पी को अगर गुणनखंड करेंगे तो हम पी इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे तो पी स्क्वायर इंटू क्यू। अब दोनों में जो रहता हम संख्या सवाल निकालते हैं कि जब दोनों में जो कॉमन रहता है उसको लेते हैं, तो यहाँ पर पी स्क्वायर कॉमन है इंटू क्यू है, ये दोनों में है, ये दोनों में से एक एक करके ले लेंगे, तो यही क्या हो जाएगा मेरा मौसा हो जाएगा। तो ऑप्शन में ढूंढेंगे कि पी स्क्वायर और इंटू क्यू स्क्वायर कहाँ पर है, तो बी नंबर ऑप्शन मेरा सही आंसर है। अब कहता है दो अपरिमेय संख्या √3 प्लस √5 तथा 3 माइनस √5 का गुणनफल क्या होगा। हम जानते हैं यहाँ पर दिया गया 3 प्लस √5 इंटू 3 माइनस √5, ये दोनों का गुणनफल करेंगे। हम जानते हैं ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस पर डायरेक्ट तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, ये बन जाए 3 3 9 माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 बराबर 4,
इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 आया। तो 4 क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं होगा, ये भी दोनों नहीं होगा, नन ऑफ दिस। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन परिमेय संख्या। ये मेरा आंसर सही है। दोनों का गुणनफल करेंगे, 4 आया। तो 4 क्या है, परिमेय संख्या है। अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल की ओर। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात होगा। अब कहता है 234 है, 234 में 3